जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने अब खोला जिला प्रशासन और अक्षेस के खिलाफ मोर्चा। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन और अक्षेस की कार्रवाई को बताया दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई। कहा सरकार के मंत्री के इशारे पर शहर में हो रही कार्रवाई। कहा वे हाई कोर्ट में रखेंगे पक्ष। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बिहार झारखंड के बिल्डिंग बायलॉज का शहर में घोर उल्लंघन हो रहा है, जिस कारण भवनों के अवैध भाग को तोड़ने का स्पष्ट जिला प्रशासन द्वारा जमशेदपुर अक्षेस द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनकी ऊंची पैरवी है उनकी तरफ जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस नजर नहीं उठा रहे हैं। जो अवैध खनन निर्माता सरकार में बैठे लोग, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनके नक्शा विचलन की ओर प्रशासन और अक्षेस का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ अवैध निर्माणों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर उच्च न्यायालय में गलत प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है। झारखंड बायलॉज के सेक्शन 440 में कमर्शियल एवं आवासीय भवनों के कितने हिस्से में पार्किंग रहेगा और कितना हिस्सा सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, इसका प्रावधान है, परंतु जिला प्रशासन और जमशेदपुर अक्षेस इन प्रावधानों को लागू किए बिना ही नक्शा पारित कर दे रही है। जमशेदपुर अक्षेस में पंजीकृत गलत नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन अधिकारियों ने विगत 10 वर्षों में गलत नक्शा पारित किया है, उन पर तो सेक्शन 438 का उपयोग नहीं हो रहा, जिसमें अनियमितता बरतने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में चल रहे प्रासंगिक मामलों में वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। और भवन का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने, तो ये झारखंड बायलॉज बना है, विधानसभा ने इसको पारित किया है, तो कहीं भी एक पैसा भी इसका पालन होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं इस मामले को व्यापक स्तर पर ले जाऊंगा। अगर आपको जरूरत होती है मैं हस्तक्षेप करूंगा। और झारखंड में नगर पालिका कैसी होनी चाहिए, झारखंड सरकार ने एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप का आदेश पास कर दिया, उस पर पहले मैं बात कर चुका हूं। इतना घटिया आदेश है और कानून के विरोध में आदेश है, तब भी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। जेनेसी सोचता है कि चलिए अभी टाटा के पास चला जाएगा सारा मामला, और पता नहीं टाटा स्टील के एमडी के पास ये असलियत पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है कि आपके नीचे के अधिकारियों ने ये क्या कर्म कुकर्म कराया है, तो इसको चुनौती दी है। तो ये कई स्तरों पर देखो, उदाहरण लीजिए, मैं कई दिनों से कई महीनों नालों की सफाई करी। कल अखबार में निकला कि नालों की सफाई शुरू हो गई, जेसीबी का फोटो निकला, सब आया, मगर इनको इतना उचित नहीं लगता है कि जरा हम उसका पोजीशन तो भेज दें, लोकेशन तो भेज दें, हम कहाँ सफाई कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कितना आप साफ कर रहे हैं। तो जिस तरह से हाई कोर्ट को आप आधा अधूरा कार्रवाई करके गुमराह कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ की जनता को भी आप आधी अधूरी करके गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ पानी ठेला था, एक दिन के आधा घंटा के बारिश में जहाँ टाटा स्टील ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, वहां इनको दीवार तोड़नी पड़ी। तो आपने वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया क्यों? तो मैंने पहले दिन कहा था कि किसी भी नाला पर बीच में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता है, उन्होंने बनाया वहां। तो जो नगर पालिका की संरचनाएं खड़ी होंगी निहायत ही स्थानीय विषय पर है, और वह स्थानीय विषय है झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर जिन भवनों के निर्माण में अनियमितता हुई है, जिनका नक्शा अनियमित तरीके से पास हुआ है, और अनियमित तरीके से पास नक्शा में भी भारी विचलन हुआ है, और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के सारे प्रावधानों के रहते हुए भी हाईकोर्ट के आदेश के दबाव में
आंशिक कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई भी पक्षपात तरीका से हो रही है। आज मैं दो लोगों से मिला था। एक तो हाई कोर्ट में इस बारे में जो रिट पिटीशन दाखिल किए हैं राकेश कुमार से भी मैंने बात की, उनके घर जाकर बात किया, और अखिलेश श्रीवास्तव जी जो इसके वकील हैं उनके भी ऑफिस में जाकर मैंने बात की, और मैंने उनसे पूछा कि भाई हम लोग हाईकोर्ट का आदेश पढ़ते हैं अखबारों में और कुछ कुछ कार्रवाइयां हो जा रही हैं, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? अब वकील साहब का भी कहना था कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो याचिकाकर्ता थे उनके मन में तो भय व्याप्त हो गया है कि इतने लोग इसमें शामिल हैं, हो सकता है कि मेरा आगे कोई नुकसान हो जाए। उनके परिवार के लोग भी आशंकित हैं। तो मैंने बात किया, उससे नतीजा ये निकला कि बिल्डिंग बायलॉज के जो प्रावधान हैं, उस प्रावधानों का उल्लंघन नगर पालिका के स्तर पर भी हो रहा है और प्रशासन के स्तर पर भी हो रहा है। और जमशेदपुर में दो नगर पालिकाएं चल रही हैं। एक नगर पालिका टाटा स्टील की है और दूसरी नगर पालिका झारखंड सरकार की है। अब ये डबल इंजन की नगर पालिका से लोगों को फायदा होना चाहिए, मगर ये अलग अलग पटरियों पर चल रही हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। और अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इसमें जिला प्रशासन, जेएनएसी भी दोषी है और टाटा स्टील भी कम दोषी नहीं। मैंने दो चार बिल्डिंगों का नाम दिया जो हैंड आउट हमने भेजा है, उसमें दिया है कि होल्डिंग नंबर है साक्षी में, एक होल्डिंग नंबर 142 है बाराद्वारी में, जिसमें निर्माण अभी हो रहा है, और जिनमें निर्माण हो चुका है उसमें से एक के बारे में तो मैं पिछले 3 साल से शिकायत भेजते रहा हूँ। व्हाट्सएप पर आज भी हमारे सारी शिकायतें हैं, भैया ये अवैध निर्माण हो रहा है, रुका नहीं। और ऐसे सभी भवनों का आप पक्षपातपूर्ण तरीके से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिलते जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज में साफ साफ कहा गया है कि जिन्होंने नक्शा विचलन किया है, अवैध निर्माण किया है, उनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, और जिसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको बिजली और पानी टाटा स्टील नहीं दे सकता है। दोनों काम धड़ल्ले से हो रहा है, और हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी अभी भी निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। और जो लोग पावरफुल लोगों के नजदीक हैं, मंत्री के नजदीक हैं, कोई मुख्यमंत्री के नजदीक हैं या कोई बड़े अधिकारी के नजदीक है, उनकी तरफ तो इनको ताकने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और जो अधिकारी कोशिश करता है कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, उस अधिकारी को डांट पड़ जाती है, तो रोक दिया जाता है। इस तरह की जानकारियां मुझे वकील साहब से भी बात करने से मिली और पिटिशनर से भी बात करने से। मैंने उनको यही आश्वस्त किया होगा, आप मुझे बताइए, मैं खुद इस मामले में इंटरवेनर बन जाऊंगा, आपके साथ साथ मैं भी हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखूंगा। तो मैंने ये कहा और ये तय भी हुआ कि मैं अगर इंटरवेनर बनूंगा तो इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए बनूंगा। इसका आधा टूट रहा है कि इसका नहीं टूट रहा है, इसके बारे में तो हाईकोर्ट दखलंदाजी कर रहा है। और इतना ही नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट में गलत रिपोर्टिंग भी हो रही है। ये सब मामला तो वकील उठाएंगे हाईकोर्ट में। सबसे बड़ी बात है, पिछले 10 वर्षों में जो अधिकारी यहाँ जमशेदपुर में आए,
जेएनएससी में आए, टाटा स्टील के उच्च पद पर रहे, उन अधिकारियों ने गलत नक्शा पास किया, उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? जिसने अवैध निर्माण कर लिया उस पर तो कार्रवाई हो रही है। जिसने नक्शाकाही अवैध रूप से पारित किया, रजिस्टर्ड ये आर्किटेक्ट हैं जेएनएससी के पास, ये नक्शा पास करते हैं। अगर इन्होंने G+2, G+4 का ही प्रावधान है तो उस पर 7-8 का नक्शा कैसे पास कर देते हैं साहब? तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि क्या दो पर कार्रवाई हो गई है तो अपना नाम बदल कर दूसरे के नाम से नक्शा बना रहे हैं। तो ये खुलाई है आप बनाने की मेरी बात होती है, हर बार होता है ऐसा ही बोल। हाँ याद है कि वो बात नहीं करना नहीं उसको टाइम मोबाइल पर देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार झारखंड।